I went to IIT Kanpur, not IIT Bombay. Yes, I went to Kanpur. ठीक है, क्या प्लीज टेल? वाई? क्योंकि बॉम्बे क्यों नहीं गया? बॉम्बे में इसलिए नहीं गया क्योंकि समय बॉम्बे ऊपर जो था रैंक में, जो था रैंकिंग्स में, दैट वाज आईआईटी कानपुर, दैट वाज वे अबव। ठीक है, वो तो क्या हुआ कि अब बॉम्बे धीरे धीरे करके मेट्रो सिटी है, वो डेवलप हो गया। बॉम्बे सिर्फ इसलिए बॉम्बे है क्योंकि वो एक मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में, और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है बॉम्बे। दैट इज व्हाई आईआईटी बॉम्बे ग्रेड्स अप। ठीक है, दैट इज व्हाई आईआईटी बॉम्बे ग्रेड्स अप। उस समय आईआईटी कानपुर वाज आई थिंक ग्रेडिंग में शायद ऊपर था या फिर बराबर सही था, ज्यादा अंतर नहीं था। और दूसरा वो यूपी में था, एंड आई बिलोंग टू यूपी, है ना। तो यूपी वाले बंदे कोशिश करता है कि यूपी के अंदर ही रहे। तो बॉम्बे, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट गो टू बॉम्बे। ठीक है, देखो भाई, मैंने अपने आप के बारे में बता दिया आपको पूरा का पूरा। आई डिड माई मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, दैट इज आई डिड माई एमएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और आईआईटी कानपुर असल में जब एग्जाम, उस समय सिर्फ 7 ही आईआईटीज थी। ये बात है 2003 की, 3 या 2 की। ठीक है, 2003 या 2 की। उस समय सिर्फ 7 ही आईआईटीज थी। और उस समय जो जो एमएससी के लिए एंट्रेंस होता था, सब आईआईटीज का अलग अलग होता था। एंड देयर वर अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 या 20 सीट रही होंगी, मुश्किल से 20 या 25 सीट रही होंगी हर आईआईटी में। यानी ऑल ओवर इंडिया देवर जस्ट 125 into 7 सीट्स, लगभग इतनी सीट्स थी आईआईटी में मास्टर्स के लिए, है ना, एमएससी के लिए। तो मैं यूपी में था एंड मैं लगातार पढ़ा रहा था। ठीक है ना, आई हैड टू हेल्प, सो आई वॉज टीचिंग रेगुलरली। मैं रेगुलरली पढ़ा रहा था। और फिर मुझे पता चला कि, है ना, फिर मुझे पता चला कि कि भाई एग्जाम होता है। मैं ठीक है, और मुझे पता चला कि भाई एग्जाम होता है, तो मैंने एग्जाम दिया। मार्च में मुझे पता चला, तो मैंने आईआईटी बॉम्बे का एग्जाम दिया, आईआईटी रुड़की का एग्जाम दिया और आईआईटी कानपुर का एग्जाम दिया। मैंने फॉर्म भरे थे 4, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और एक आईआईटी वाराणसी, एंड 5 आईआईटी वाराणसी बीएचयू, उस वक्त था बीएचयू था, आईआईटी भी नहीं था उस वक्त, बीएचयू था। और तीसरा भरा था मैंने, 5वां भरा था आईआईटी खड़गपुर। सो दीज वर 5 फॉर्म्स दैट आई फिल्ड। आई वेंट फॉर आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे जब मैंने दिया एग्जाम, सॉरी, सबसे पहला एग्जाम था मेरा आईआईटी रुड़की का। ठीक है, आईआईटी रुड़की का था सबसे पहला एग्जाम। हाँ, आईआईटी रुड़की का था सबसे पहला एग्जाम। तो मैंने आईआईटी रुड़की एग्जाम दिया एंड आई गॉट रैंक 1 एट आईआईटी रुड़की। फिर उसके बाद जब मैंने अगला एग्जाम दिया, दैट वाज एट आईआईटी बॉम्बे, एंड जब मैंने उसका एग्जाम दिया, आई गॉट रैंक 1 एट आईआईटी बॉम्बे। एंड देन I gave the exam for IIT Kanpur, and unfortunately I did not get rank 1 at IIT Kanpur. I got rank 1 at IIT, I got rank 5 at IIT Kanpur. और फिर उसके बाद मैं कोई और एग्जाम देने नहीं गया। आई थिंक दैट वाज इट, क्योंकि अब थक गया था एग्जाम देते देते, तो मैं और कोई एग्जाम देने नहीं गया हूं। ठीक है, दैट वाज इट। और दूसरी बात कि जब मेरा रिजल्ट आया, जो रैंक 1 होते हैं, आईआईटी क्या करता है, उनको पर्सनली फोन करके बताते हैं कि आपकी रैंक 1 आई है। ठीक है, तो आई वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी बॉम्बे। और मुझे ये बात जिंदगी भर बोलते रहूंगा, क्योंकि जिंदगी भर क्या करूंगी, ये एक अचीवमेंट है। आई गॉट अ कॉल, है ना, रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे कॉल आया था। और मुझे याद है वो कॉल मेरी मम्मी ने उठाया था
क्योंकि उस वक्त मोबाइल बहुत ज्यादा प्रचलन में इतने ज्यादा नहीं थे। तो वो कॉल लैंडलाइन पर आया था, मेरी मम्मी ने उठाया था और मुझे याद है मम्मी ने कहा कि तुम्हारा फोन है, कोई तुम्हें पूछ रहा है। और मैंने कहा कहाँ से? तो उन्होंने बोला बॉम्बे से कोई कॉल कर रहा है। मैंने बॉम्बे से? बोले होगा कोई। मैंने कहा बॉम्बे से कहाँ से कॉल आएगा मुझको? बोले नहीं, बॉम्बे से तुम्हारा कॉल है, किसी दोस्त का होगा। मैंने कहा दोस्त का? दोस्त तो मेरा आज तक दिल्ली नहीं गया, तो बॉम्बे तो बहुत दूरी की बात है। बोले कर ले बात, पैसे बैठ रहे हैं उसके। तो मैंने फोन उठाया, बात की, एंड दैट वर्ड आई कैन स्टिल हियर इन माई ईयर्स, एंड दैट वाज, आई डो नॉट नो कि प्रोफेसर वी डी शर्मा हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, किधर हैं। And he said, I am Professor V.D. Sharma, HOD Mathematics Department, IIT Bombay, and you will be happy to know that you secured rank 1 at IIT Bombay. And I was like mad. And that, मतलब कोई मुझसे पूछे तो that was the happiest moment of my life. है ना, that was the happiest moment of my life. And that is it. That is it. तो ये था। तो आईआईटी बॉम्बे आई गॉट रैंक 1, बट आईआईटी कानपुर आई फाइंड समथिंग चैलेंजिंग कि मेरा रैंक 5 आया वहां पर। एंड आई ऑलवेज लव टू टेक चैलेंजेस, सो आई वेंट फॉर आईआईटी कानपुर। एंड मोर ओवर आईआईटी कानपुर इज ऑल्सो वॉज ऑन यूपी, तो पेरेंट्स थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, वो यही कहते हैं, ठीक है। ठीक, सो आई डिड माई एमएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर, दैट इज व्हाट आई डिड। मेरे घर में कोई इतना सक्षम नहीं था, ना किसी को पता था कि आईआईटी से बीटेक कर लीजिए, और मैं कर भी नहीं सकता था। आई कुड नॉट हैव लेफ्ट माई होम एट दैट स्टेज, आई हैड टू सपोर्ट माई पेरेंट्स समहाउ। तो मैं छोड़ भी नहीं सकता था। तो मैंने अपना जो बीटेक का एग्जाम था वो तो नहीं दे पाया मैं, बट सीइंग माई कैलिबर, सीइंग माई परफॉर्मेंस एंड ऑल, जो भी मेरे को टीचर पढ़ाते थे स्कूल में, कॉलेज में, वो सब यही कहते थे यार तुम ये जरूर करके देखो, तुम जैसे बच्चे जाने चाहिए वहां पर। तो दैट इज व्हाई दैट इज हाउ आई वेंट। एक चीज याद रखिएगा, आप इस पूरी जर्नी में कहीं पर भी किसी तरीके से अकेले नहीं हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। एंड आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं एक माध्यम हूं जो आपसे आपकी मंजिल को कनेक्ट करता हूं। और ध्यान रखिए, रास्ता सिर्फ रास्ता होता है जिस पर लोग चलकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लोगों को सिर्फ मंजिल याद रहती है, लोगों को सफर याद रहता है, रास्ते को अक्सर लोग भूल जाते हैं। रास्ता हमारी जिंदगी में एक गुमनाम चीज की तरह होता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो हम भी जो शिक्षक लोग हैं एक गुमनाम रास्ते की तरह हैं, जिस पर चलकर, जिसके साथ चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और हम आपकी जिंदगी से एक दिन ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं, है ना। यही होता है, टीचर की नियति में यही होता है। वो जिंदगी से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी जिंदगी में तुम्हारी था ही नहीं। वो तुम्हें कुछ बनाकर तुमसे ऐसे अलग हो जाता है जैसे कभी तुम्हारा हिस्सा था ही नहीं। यही टीचर इस प्रोफेशन की, कहना चाहिए एक ऊंचाई है इस प्रोफेशन की, ठीक है। कोचिंग कौन सी थी आपकी? मेरी कोचिंग जिंदगी की कोचिंग थी भाई, खुद ही पढ़ाई की थी, कोई कोचिंग नहीं की थी भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। पैसे नहीं थे भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, टाटा, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। होमवर्क जरूर करके आइएगा, होमवर्क जरूर करके आइएगा, ठीक है। और हताश निराश नहीं होइएगा। हर कदम, हर वक्त मैं आपके साथ हूं, आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ मेरे कोशिश करने से बात नहीं बनेगी जब तक आप अपने लिए खुद कोशिश नहीं करेंगे दिल से, ठीक है बेटा। आपको भी अपने दिल से पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। पक्का प्रॉमिस करो कि आप भी पूरी कोशिश करोगे, चीजों को मेहनत करोगे। सबसे बड़ी बात है मेहनत करने की। देखो, मेरा मानना हमेशा से यह है कि आप कभी भी एवरेज नहीं होते, आपकी मेहनत एवरेज होती है। आप कभी भी बिलो एवरेज नहीं होते, आपकी मेहनत बिलो एवरेज होती है। क्योंकि जिंदगी में शायद ही कोई चीज ऐसी हो, किसी चीज की औकात ऐसी हो जो आपको ना मिल सके, अगर आप उसको ठान लीजिए पाने की। त्रिशूल क्या होता है? देखो, त्रिशूल है, यहां पर अगर आप देखेंगे त्रिशूल, त्रिशूल का मतलब है 3 फोल्डेड प्रैक्टिस, 3 फोल्ड प्रैक्टिस। एंड व्हाट इज दैट 3 फोल्ड प्रैक्टिस?
थ्री फोल्ड प्रैक्टिस आई मीन, देखो सबसे ऊपर क्या रखा गया इस त्रिशूल में, क्लास इलस्ट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास इलस्ट्रेशन। जितनी क्लास इलस्ट्रेशन है घर में, जिनको भी दिक्कत आती है, अक्सर उन्हीं बच्चों को दिक्कत आती है जो मेहनत कम करते हैं। ध्यान रखिए, आप कभी एवरेज स्टूडेंट नहीं होते, आपकी मेहनत एवरेज होती है, आपकी मेहनत एवरेज होती है। ठीक है भाई, हाँ। और दूसरा नंबर पर है केटीके एंड टीएएच, और तीसरे नंबर पर डीपीपी एंड मॉड्यूल। यह सब करना है। अगर आप ये तीनों करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं अगर आप ये तीनों करते हैं तो भैया कहीं नहीं गया सिलेक्शन। ठीक है, तो बस यही है। एक चीज याद रखिए, जिंदगी में हर किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपके घर में आपके मम्मी और आपके पापा हैं, और शायद वो किसी, और पीडब्ल्यू है सबसे बड़ी बात, पीडब्ल्यू आपके पास है। और इतनी बड़ी सौगात, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आज भगवान ने आपके सामने रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसे की कमी के कारण कुछ भी नहीं कर पाते थे, जो काम भी करते थे, स्कूल भी जाते थे, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में, और उनको यह मौका नहीं मिलता। तो आप कितने खुश नसीब हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। एंड दैट टू पीडब्ल्यू हैज गिवन यू दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एट सो वेरी लेसर कॉस्ट। एंड आई बिलीव कि उस समय अगर पीडब्ल्यू जैसा कोई प्लेटफॉर्म होता तो शायद मैं और भी अच्छा करता। तो मैं यही कह सकता हूं आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। आप तो कुछ भी नहीं हो, वो आपसे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी गली में कंधे पर बोरा रखकर बोतलें चुनते हुए घूम रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं चाय की छोटी सी टपरी पर काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी तरीके से अपने घर में क्या कर रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दुकान पर काम कर रहे हैं। उनके पास ये सौभाग्य नहीं है कि वो पढ़ सकें। तो आपको सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने मम्मी, अपने पापा का, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ तुम पढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। और तीसरा आपको जो शुक्रिया अदा करना चाहिए वो अलग सर का करना चाहिए, बिकॉज ही हैज डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर एट मिनिमल कॉस्ट यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो आई थिंक दैट मैन रियली डिजर्व्स एन अपलॉज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, है ना। तो यही कहूंगा कि अपने पेरेंट्स को और अपने और साथ में अलग सर को यू शुड से थैंक यू, है ना। बिकॉज सही बता रहा हूं यार, नहीं होता भाई। आप हर चीज के लिए पैसा लगता है, पढ़ने के लिए भी पैसा लगता है, और वो भी इतना पैसा लगता है कि गरीब आदमी नहीं कर पाता यार, वो क्या करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो बस यही कहूंगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अबव ऑल इन सब के ऊपर, तीनों के ऊपर, थैंक दैट गॉड, उस भगवान को शुक्रिया अदा करना मत भूलिए, जिसने आपको एक खूबसूरत जिंदगी दी है, एक दिमाग दिया है चीजों को समझने का, चीजों को मेहनत करके हासिल करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है। उस भगवान का शुक्रिया अदा भी करना ना भूलिएगा।